एजुकेशन पे कितना तवज्जो है। हम कोशिश करें कि हम एजुकेशन को घर में भी बच्चों के लिए प्रायोरिटी रखें, लेकिन साथ ही साथ ये एजुकेशन का हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अगर एजुकेशन आपकी ज़िंदगी में आपका फितना बन जाए तो ये तो नुकसान का सौदा हो गया ना। और वही एजुकेशन अगर आपके लिए दुनिया भी सवार देता है और आपकी आखिरत भी सवार देता है तो क्या ही बात हो जाती है उसके अंदर। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब हमारे बच्चे स्कूल जाए, सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल एजुकेशन। जैसे मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे, हम खुद ये डिस्कशन कर रहे थे स्कूल के बारे में, एंड हमने रियलाइज़ किया कि ऐसी बहुत कम स्कूल है हमारे यहाँ जहाँ पे बच्चों की आखिरत की फिक्र करना, उन बच्चों की जिन्हें हम नहीं जानते, कितनी बड़ी बात है ये। आज यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं, जब बाजी इनका ध्यान देती है, स्कूल का जो निज़ाम बना है एक तरीके से कहीं ना कहीं आखिरत की फिक्र है ना, कि बच्चे दुनिया में भी सक्सेस पाए और आखिरत में भी पाए। वो कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर दुनिया के चक्कर में आखिरत गवा दी तो ये घाटे का सौदा हुआ, लेकिन आखिरत के लिए, आखिरत बचाने के लिए दुनिया कभी थोड़ी कम भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कभी कोई इंसान किसी तरीके से सक्सेसफुल हो गया, चलो अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, अगर आप मुझसे ले लो तो बहुत लोगों के दिल में ये सवाल होता है, अच्छा क्योंकि इनके पास तो सब है ना, तो ये बातें करना बहुत आसान है। लोग हमेशा आपके ना बाहर को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे उस इंसान की कितनी सैक्रिफाइस है, किस टफ चीज़ों से, कैसे कैसे सिचुएशन से वो इंसान गुजरा है। क्योंकि वो बाहर नहीं आता तो हम उसे देखते नहीं हैं, तो हम हमेशा लोगों की आसानियां देखते हैं। अरे ये भी तो आसान है, अरे ये भी तो आसान है, क्योंकि सामने वाले ने अपनी सिर्फ आसानियां बताना ज़रूरी समझा। कभी 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 होता ना, जब आप लोगों को मुशक्क़त बता देते हो तो लोग डर के एक स्टेप पीछे ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि जब इंसान मोटिवेटेड रहता है ना कि मुझे ये करना है, तो आप किसी भी किस्म का मुशक्क़त जो होती है ना, थोड़ी सी तकलीफ आती है, इंसान वो चीज़ हैंडल कर लेता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में आगे एक गोल होता है। अब मेरी ज़िंदगी में आगे अगर कोई गोल ही नहीं है तो मैं क्या करूँगी, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मेरी जहन में जब मैं पहले पढ़ती थी, मैं जब जो भी मेरी ज़िंदगी थी, मुझे हमेशा ऐसा लगता था, हाय हिजाब पहन के मैं कहाँ जाऊँगी, ये पहन के मैं कितना रिस्ट्रिक्ट हो जाऊँगी, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। अब ये चीज़ मेरे जहन में डाली किसने, दुनिया ने, इन जनरल। क्योंकि फ़ोन आज की तारीख में एक ऐसा फितना बन चुका है कि अब आपको उसका सही यूज़ करना, गलत यूज़ करना, ये आपके ऊपर है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ भी है और सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाली चीज़ भी है। हर चीज़ में, दुनिया की हर चीज़ में नुकसान और फ़ायदा इक्वली है। डिपेंड करता है आप उससे क्या लेना चाहते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं किस तरीके से फ़ायदा दूँ, मैं ऐसा क्या कह दूँ जो किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, मैं ऐसा क्या कर दूँ या अपनी तरफ से ऐसा क्या कंट्रीब्यूट करूँ जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो हमें हमेशा ना कोई भी चीज़ में से फ़ायदा देखना है कि इससे मेरा क्या सीख रही हूँ, मैं क्या सीख रही हूँ, मेरा क्या इससे होने वाला है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है, मेरे बच्चे ये स्कूल जा रहे हैं, माशाल्लाह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एसएससी है, सीबीएसई है। अब जब मैं स्कूल में थी, आई रिमेंबर, सीबीएसई के बच्चों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी कंपेयर टू एसएससी के बच्चे ना, और मुझे ना वो कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि हम छोटे थे ना, दुनिया देखी नहीं थी, बाहर किस चीज़ से आपकी ग्रोथ होती है। मेरे घर में मेरे पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं थे कि वो ये सब समझ पाए खुद कि मुझे कहाँ डालना है। एंड जब मैंने बाजी से सीखा कि इस स्कूल में माशाल्लाह से सीबीएसई है ना, आई वाज शॉक्ड, मुझे पता ही नहीं था। एंड आई वाज लाइक, डेफिनेटली बच्चों को ये ऑप्शन लेना चाहिए, बिकॉज सीबीएसई इज द फ्यूचर, यही आपका फ्यूचर है। क्योंकि इसकी एजुकेशन, इसके एकेडमिक्स, जो आप इसकी पढ़ाइयाँ हैं, ये इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं, एडवांस है, और इससे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है आगे जाकर, बी इट जॉब्स, बी इट बिजनेस, आप कुछ भी करो आगे। अगर आपको कहीं कहीं और जाना है, मुल्क के बाहर जाना है, किधर और जाना है, आपके मुल्क में रहना है, कुछ भी करना है, वो इतना स्ट्रांग है कि आपके लिए 10,000 दरवाजे इंशाल्लाह खोलेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फ़ायदे वाली चीज़ों को अपने लिए चुने। हाँ, कभी कभी आई एम श्योर, अब मुझे नहीं पता, मैं अनफॉर्चुनेटली सीबीएसई नहीं कर पाई, बट जो भी इसके डिफरेंसेस होते होंगे, विच ऑफ कोर्स आई डोंट नो एट प्रेजेंट इस स्कूल के हिसाब से, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रगल करके बच्चों के लिए कर लेते हैं ना, तो हम कोशिश करें कि बच्चों को बेस्ट चीज़ दे। इसके बाद बच्चे जब घर पे आते हैं, माँ बाप का, हम सबका एक फ़र्ज़ होता है, स्पेशली पेरेंट्स का, कि वो देखें कि बच्चों ने पूरा दिन क्या सीखा। बहुत बार होता है ना, जब हम स्कूल जाके आते हैं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जो बेचारे माँ बाप है जो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें लगता है
अब बच्चे ने क्या पढ़ा मुझे बताएगा, मुझे समझ में नहीं आएगा, ये बहुत घर की कहानी है। तो बच्चों का एक पूरे दिन का फॉलो अप हम कभी कभी नहीं लेते हैं। तो हम ये कोशिश करें। मैंने एक बार अपनी आंखों से एक मम्मी को देखा था जब वो उसकी बच्ची पढ़ रही थी, और उसकी बच्ची ना उन्हें स्कूल इंग्लिश में बता रही थी। इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर, उनका एग्जाम था बच्ची का, और वो बच्ची इंग्लिश में जवाब आंसर दे रही है, और उसकी मम्मी को इंग्लिश ही नहीं आती है। लेकिन उसकी मम्मी वो बुक पकड़ के एक एक वर्ड देख रही थी कि उसकी बच्ची सही बोल रही है कि नहीं। एंड आई वाज सरप्राइज्ड। आई वाज लाइक, इसे कहते हैं मेहनत। माँ को इंग्लिश आती नहीं, वो बच्ची कहती है, जब मम्मी कुछ बोली तो उसकी बेटी उससे कहती है, आपको तो इंग्लिश आती ही नहीं है। लेकिन बोले, भले नहीं आती पर मैं देख सकती हूँ ना कि तुम क्या पढ़ रही हो, इतना आती है मुझे, तुम्हारे साथ में इतना सीख गई हूँ कि मैं समझ सकती हूँ, एक भी वर्ड मिस करी तो तुमने। तो माशाल्लाह से जब मैंने वो चीज़ देखी ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब जो कहते हैं ना कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं कि बच्चा कामयाब हो, ये ना हमारी ज़िंदगी में ऐसी छोटे छोटे इंसिडेंट जब होते हैं ना, तो हम अपनी आंखों से तो देखते हैं ना, तो लगता है ये है वो कुर्बानी, ये है वो कुर्बानी। देखो माँ को इंग्लिश नहीं आती लेकिन कैसे अपने बच्ची का देखकर ये पढ़ रही है, और क्योंकि ये चाहती है कि मेरी बच्ची अच्छा पढ़े और आगे लाइफ में कुछ करे। तो हम सब भी कोशिश करें कि जब हम हमारे बच्चे स्कूल से वापस आए, आप उनसे पूछें कि पूरा दिन आपने क्या किया, आपने क्या पढ़ाई की, आपका क्या रिविजन। हम बच्चों को छोड़ देते हैं, फोन देते छोड़ देते। अभी मैंने देखा कि बच्चे माशाल्लाह से, बाजी मुझे बता रहे थे कि हमने यहाँ पे स्विमिंग का जो पूरा जगह है, स्विमिंग करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं। आई वाज लाइक माशाल्लाह, आज के बच्चे तो सिर्फ फोन में रहते हैं। तो बच्चे स्पोर्ट्स करें तो बच्चों का जहन भी स्मार्ट होता है ना। जो बच्चा फिजिकली एक्टिव होता है वो बच्चा स्मार्ट होता है। जो बच्चे फोन में रहते हैं वो फोन में ही रह जाते, वो लेजी हो जाते, वो कुछ नहीं कर पाते। तो हम कोशिश करें कि बच्चों का हर प्रॉब्लम का सलूशन फोन दे के बिठाना नहीं है। और जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, हम इंस्पेक्ट करें कि बच्चे क्या देखते हैं। हमने बहुत बार ऐसा देखा, और ऐसे बहुत केसेस ना ही स्कूल में बट इन जनरल आते हैं, जब बच्चे पता नहीं क्या क्या देखते हैं, और अब बच्चे कुछ ऐसी चीज कर दो, आप पूछते बच्चों को ये कहाँ से आपने सीखा, तो कहते हैं फोन से। तो हम कोशिश करें कि बच्चों को फ़ोन देके ना छोड़ ना दे। बहुत माँ बाप की, स्पेशली मदर्स की ये हालत होती है जब वो घर में अकेली होती है, उन्हें घर भी देखना होता है, काम भी देखना होता है, बच्चे परेशान भी करते। तो हम आज की तारीख में आप देखो, हर बच्चा फ़ोन पे, आप कहीं पे भी जाओ, आप रेस्टोरेंट जाओ, आप फ्लाइट में बैठो, आप ट्रेन में जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, बच्चों के हाथ में फ़ोन है, बस वो फ़ोन में ही लगे होते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंस्पेक्शन करें अपने बच्चों का। और जैसे ही मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हमें अपना फ्यूचर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फ्यूचर विदाउट एजुकेशन इज़ ज़ीरो। जनरली हम जब हमारे यहाँ पे भी कोई होता है, हम कहते हैं ना, अरे हमारे बच्चे क्या करेंगे, हम भिवंडी में एक कॉर्नर में रहते हैं, अरे हम धारावी में रहते हैं। क्यों नहीं कर सकते? जगह आपको कब से डिफाइन करने लग गई कि भिवंडी या धारावी या कोई भी, या मुमरा या कोई ऐसी जगह से कि बच्चे तालीम उस लेवल पे हासिल नहीं कर सकते जहाँ दुनिया में उनकी वाहवाही हो। जगह से और किसी का कोई लेना देना नहीं है, हमारी मेहनत से है। तो आप कभी ना सोचे, जनरली ये होता है ना, जब हम माँ बाप से मिलते हैं, इन जनरल जब डिस्कशंस होते हैं, वो कहते हैं नहीं हम तो बहुत ये हमारा बहुत छोटी फैमिली है, छोटी जगह से आते हैं, ये हम क्या करेंगे हमारे बच्चों के लिए। बट ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कहीं से नहीं आते, बहुत छोटे में गुजारा करते, एंड माशाल्लाह से उनके बच्चे किस लेवल की रैंकिंग पे आते हैं, बड़े बड़े जॉब्स करते हैं माशाल्लाह से। तो हमारा फोकस, हम कभी भी, सबसे पहली बात है एज अ पेरेंट्स, हम अपने आप को मोटिवेट करें कि ना हम किसी से छोटे हैं, ना हम किसी से पीछे हैं, और ना ही मेरा बच्चा किसी से कम है। जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा ना, तब आप आपके बच्चों को वो कॉन्फिडेंस दे पाओगे। देखो बच्चों को क्या है ना, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। अगर मुझे कोई कह दे सना तो वेस्ट है, ये डम्बो है, ये इसको कुछ नहीं आता, इससे ये नहीं हो पाता, कोई मुझे अगर ये दिन में 5 बार कह दे ना, तो मुझे अंदर से लगने लगेगा मैं वाकई कुछ नहीं कर सकती। तो आपकी बातों का असर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों पे होता है। मैं आज कितनी बड़ी हो गई हूँ, अगर आज भी मुझे कोई 5 बार कोई चीज़ बोल दे तो मैं सोचती हूँ कि वाकई शायद मुझसे ये नहीं होगा। तो हम हमारा जो भी एज होता है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा फोकस होना चाहिए कि हम पढ़े, हर चीज़ करें, साथ ही साथ अपने आप को मोटिवेट करें। एवरी मॉर्निंग आप अपने आप से कहो जब आप उठो कि मैं ये कर सकती या कर सकता हूँ। एज ए पेरेंट्स मैं अपने बच्चों को ये करा सकती हूँ, मेरा बच्चा इंशाल्लाह आगे बनेगा, और साथ ही साथ अल्लाह की मदद मांगे। देखो हर चीज़
कहते हैं ना, असबाबी इख्तियार जो होता है ना, दुनियावी इख्तियार, वो तो हमें लेना ही है, बट एट द एंड ऑफ इट हमारे साथ जो भी होता है वो अल्लाह के गैबी निज़ाम से होता है। अल्लाह चाहता है तो वो हो जाता है। अल्लाह तो बस एक कुन का डिपेंड, अल्लाह तो किसी चीज़ का डिपेंडेंट नहीं है। अल्लाह कहेगा कुन तो हो जाएगा। अल्लाह के लिए एक चुटकी बजाने में जितना टाइम लगा ना, उसके भी अंदर अल्लाह हमारे काम बना देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें अल्लाह को साथ लेकर चलना है। देखो अभी अजान हुई, अल्लाह क्या कहते हैं? हय्या अलल सलाह, हय्या अलल सलाह, उसके बाद हय्या अलल फलाह। हाँ, कि पहले नमाज की तरफ आओ, पहले नमाज है फिर कामयाबी है। इससे ही हमें पता चल जाता है ना। ऐसे भी हो सकता था कि हय्या अलल फलाह, उसके बाद हो सकता था हय्या अलल सलाह। लेकिन अल्लाह ने ये दिन में 5 बार हमें रिमाइंडर मिलता है अल्लाह की तरफ से, जब तक नमाज की तरफ नहीं आओगे तब तक कोई कामयाबी नहीं है। और इंसान बिना नमाज के, बिना दीन के, बिना अल्लाह रसूल के डर के, वो एक ऐसा इंसान है, एक जानवर को आप जंगल में छोड़ दो, उसे नहीं पता उसे कहाँ जाना है। अगर आज आप एज एन इंसान भी, जानवर के एज एन इंसान भी, आप मुझे कोई एक ऐसी जगह पे जाके छोड़ दो, मुझे नहीं पता है मुझे राइट लेना है, मुझे लेफ्ट जाना है, मुझे सीधा आना है, मुझे पीछे आना है, मैं लॉस्ट हूँ। लॉस्ट इंसान हमेशा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब आपकी ज़िंदगी में रहेंगे, इंशाल्लाह आपको सही गाइडेंस मिलेगी। इंसान सही चीज़ सोच पाता है। अब मेरे पास कोई पावर है, मैं कोई चीज़ बन गई, लेकिन अब मुझे अल्लाह रसूल का डर ही नहीं है, ना ही मुझे अपनी आखिरत का खौफ है, तो अब मैं उस पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल करूंगी, है ना। होता है ना। अब देखिए कितने लोग हम कभी कभी देखते हैं, अब किसी का नाम तो हमें क्या ही लेना, हम खुद ही देख ले, चाहे बड़े लेवल पे हो, चाहे बीच के लेवल पे हो, छोटे लेवल पे हो, हमारे घर में हो, हमारे पड़ोस में हो, हमारे मोहल्ले में हो, आप देखिए जिनकी भी जिंदगी में अल्लाह रसूल की कमी है, उन्होंने जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो मैसेज है उसमें कमी है, सुन्नतों में कमी है, अब देखिए जिंदगी कहाँ है, लॉस्ट। हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहती हूँ, मैं क्या किसी को कुछ बोलूंगी। मैं खुद कितनी लॉस्ट थी अपनी जिंदगी में, क्योंकि अल्लाह और रसूल का तारुफ ही नहीं था मेरी जिंदगी में। मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है। रोज एक जज्बा होता था, नहीं करना है, बट दूसरे दिन फिर नीचे, फिर दुनिया में गुम, फिर फील होता था ये करना है, ये करना है, फिर दुनिया में गुम। कोई बूस्ट करने वाला नहीं था। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे आसपास जितने भी लोग हो, जिनसे भी मैं मिलूँ, मैं उनको बूस्ट करूँ कि आप यहाँ से ही, यही आपका रूट है असल कामयाबी का। इसके अलावा और कोई कामयाबी नहीं है। इसके अलावा जो भी आपको कामयाबी दिखा रहा है ना, वो आपको, कहते हैं ना, जो कहते हैं ना, एक कहावत है, दूर से हर चीज जो चमकती है वो